नमस्कार प्यारे बच्चों। आज का हमारा पाठ है लखनवी अंदाज। तो पहले इस पाठ का संक्षिप्त परिचय ले लीजिए। इस पाठ में लेखक ने उस सामंती वर्ग पर व्यंग किया है जो दोहरी जिंदगी जीने का आदी हो चुका है, जो वास्तविकता से दूर अपने झूठे सामंती रोब को बनाए रखने के लिए तमाम ऊट पटांग हरकतें करने से भी नहीं चूकता है। इसके पीछे उसकी सोच यह होती है कि उसकी पहचान अतीत के सामंती वुफरन के रूप में अक्षुण्ण बनी रहे। सामंती होते हैं अमीर लोग। कुछ लोगों की ऐसी मानसिकता होती है कि हम अपना अमीरपन दिखाएं, तो वही पाठ में बताया गया है। लेखक को पास में ही कहीं जाना था। लेखक ने यह सोचकर सेकंड क्लास का टिकट लिया कि उसमें भीड़ कम होती है। वे आराम से खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देखते हुए किसी नए कहानी के बारे में सोच सकेंगे। अब पैसेंजर ट्रेन खुलने को थी। लेखक दौड़कर एक डिब्बे पर चढ़े, परंतु अनुमान के विपरीत उन्हें डिब्बा खाली नहीं मिला। डिब्बे में पहले ही से लखनऊ के नवाबी नस्ल के एक सज्जन पालथी मारे बैठे थे। उनके सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। लेखक को अचानक चढ़ जाना उस सज्जन को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने लेखक से मिलने में कोई दिलचस्पी भी नहीं दिखाई। तो लेखक को लगा कि शायद नवाब ने सेकंड क्लास का टिकट इसलिए लिया है ताकि वह अकेले यात्रा कर सके। परंतु अब उन्हें ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि सफ़ेद पोश उन्हें मझले दर्जे में सफ़र करता देखे। उन्होंने शायद खीरा भी अकेले सफ़र में वक्त काटने के लिए खरीदा होगा, परंतु अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाए। अब नवाब साहब खिड़की से बाहर देख रहे थे, परंतु लगातार कनखियों से लेखक की ओर भी देख रहे थे, तिरछी नज़रों से। अचानक ही नवाब साहब ने लेखक को संबोधित करते हुए खीरे का लुत्फ उठाने के लिए कहा, परंतु लेखक ने शुक्रिया करते हुए मना कर दिया। नवाब साहब ने बहुत ढंग से खीरे को धोकर छीले काटे और जीरा नमक मिर्च बुरकर तौलिए पर सजाते हुए पुनः लेखक को खाने के लिए कहा, परंतु एक बार मना कर चुके, इसलिए आत्मसम्मान बनाए रखने के लिए दूसरी बार पेट खराब होने का बहाना उन्होंने लेखक ने बनाया। अब नवाब साहब ने तीक्ष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती हुई खीरे की फाकों की ओर देखा और खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया, लंबी सांस ली। अब खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गए, फांक को सूंघा और स्वाद के आनंद में पलकें मूंद ली। मतलब उन्होंने सूंघ कर ही उसका स्वाद ले लिया और मुंह में भर आए पानी की घूंट गले में उतर गई। अब जो उन्होंने सूंघा और उनके मुंह में पानी आ गया और उसको गटक गए। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। अब ये नया तरीका है खीरा खाने का। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर और खिड़की से बाहर फेंक दे गए। नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की के बाहर फेंककर तौले से हाथ होठ पूछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हूँ यह खानदानी रईसों का तरीका हो। मतलब लेखक ने नहीं खाया तो लेखक वो समझते कि तुच्छ चीज़ मैं नवाब होकर खा रहा हूँ, ये व्यक्ति नहीं खा रहा है, तो उसको बड़ी शर्म आई। तो उसने एक नया तरीका निकाल लिया कि इन फांकों को सूंघकर खिड़की से बाहर फेंक दिया कि ये हमारे नवाबों का तरीका है। हाँ। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा और यह ख़ानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत। हम गौर कर रहे थे कि खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म नफीस एक्ट्रक्श तरीका जरूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर और तृप्ति हो सकती है? उन्होंने कहा कि मानसिक तृप्ति तो हो सकती है, परंतु इससे उदर तृप्ति हो सकती है अर्थात नहीं हो सकती है। अब नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने
हमारी ओर देखकर कह दिया, ये खीरा बड़ा लजीज होता है, लेकिन होता शकील नामुराद, मैदे पर बोझ डाल देता है। कि खीरा बड़ा शकील अच्छा है लगता है खाने पर, परंतु ये पेट में भारी करता है। इनका कहने का तात्पर्य ये है कि उन्होंने खाया भी नहीं, सूंघने सूंघने मात्र से उनके पेट में भारी कर दिया। ज्ञान चक्षु खुल गए, पहचाना ये नई कहानी के लेखक। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। उनका कहने का तात्पर्य यह है कि अगर सूंघने मात्र से पेट भर जाता है तो बिना विचार करने से भी कहानी बन सकती है। तो यहाँ पर लेखक ने बताया कि कुछ लोग दिखावे के चक्कर में अपना सब कुछ गवा देते हैं, इसलिए व्यक्ति को जो जैसा है उसको वैसा ही रहना चाहिए, दिखावे की प्रवृत्ति पर जोर नहीं देना चाहिए। आशा है आपको ये पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।